दोस्तों अगर आप एक जियो यूज़र हैं तो आपके लिए एक बहुत बुरी खबर है। दरअसल जियो ने एआरपीयू यानी एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र्स को बढ़ाने के नाम पर एक बार फिर से अपने जो रिचार्ज प्लान है, जो मौजूदा प्लान था उसमें बहुत ही बड़ी बढ़ोतरी कर दी है। और जिस तरीके से हर साल रिचार्ज प्लान्स के जो दाम है वो इस तरीके से बढ़ रहे हैं मानो आने वाले दिनों में लोगों की पहुँच से दूर हो जाएगा ये रिचार्ज प्लान्स और लोग रिचार्ज भी नहीं करवा पाएँगे, सिर्फ़ अमीर लोगों के पास रिचार्ज करवाने की ऑप्शंस होगी क्योंकि पैसे इतने ज़्यादा खर्च हो रहे हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि इससे पहले इनकमिंग कॉल लोगों के बंद कर दिए गए। वैसे लोग जो गरीब देहात में गाँव में रहते हैं और जो सिर्फ़ फ़ोन आने के लिए उनके बेटे के यहाँ से, उनके पड़ोसी या फिर रिलेटिव्स के यहाँ से उनके नंबर पर सिर्फ़ फ़ोन आने के लिए अपने फ़ोन का इस्तेमाल करते थे, सिम कार्ड को यूज़ करते थे, उन लोगों से भी अब रिचार्ज करवाया जा रहा है ज़बरदस्ती क्योंकि अब आउटगोइंग ही नहीं, साथ ही साथ इनकमिंग भी बंद कर दी जाती है। अगर आपने रिचार्ज नहीं कराया है, तो आपके नंबर पर फ़ोन भी नहीं आएँगे और मजबूरन उन लोगों को भी रिचार्ज करवाना पड़ता है, जो लोग रिचार्ज नहीं करवाना चाहते हैं। ख़ैर यहाँ तक तो ठीक था कि 99 का प्लान था, तो जो लोग इंटरनेट नहीं चाहते थे, जिनको ज़्यादा कॉल नहीं करना होता था, वो 99 के प्लान डलवा लेते थे। कम से कम इनकमिंग उनका जो है, वो एक्टिवेट हो जाता था। लेकिन अब क्या है कि ऐसी कोई भी प्लान्स खासकर 99 रुपीज़ का तो रन नहीं कर रहा है और अगर कर भी रहा है तो उसकी वैलिडिटी काफ़ी कम कर दी गई है। और ऐसे में जियो ने एक बार फिर से लगातार दूसरी साल जो है इन्होंने अपने रिचार्ज प्लान को बढ़ा दिया है। लगभग 20% तक इन्होंने अपने प्राइसेस हाइक किए हैं। आज के इस वीडियो में डिटेल्स में बताएँगे कि पहले आप कितने का रिचार्ज करते थे, तो अब उसके लिए आपको कितने का रिचार्ज करवाना होगा। लेकिन इससे पहले आपको बता देते हैं कि ये जो नई दरें हैं वो 3 जुलाई से यहाँ पर प्रभावी होने वाली है, तो 3 जुलाई से पहले आप जितना चाहें रिचार्ज करके रख लीजिए, वो आपका चलता रहेगा। आपके लिए कीमतें तब तक नहीं बढ़ेंगी, जब तक आपका मौजूदा प्लान जो है वो समाप्त नहीं होता है। तो बेहतर है कि आप जो भी प्लान रिचार्ज करवाना चाहें साल भर का, 84 दिन का या फिर 28 दिन का, वो भर-भर के रिचार्ज कर लीजिए, तो आपके लिए कीमतें नहीं बढ़ेंगी। बस 3 तारीख के बाद अगर आप रिचार्ज करते हैं यानी 3 तारीख से तो फिर नई दरें प्रभावी हो जाएँगी। यहाँ पर बड़ी बदलाव 5G में भी किया गया है। अब तक आपको अनलिमिटेड 5G जो मिल रही थी, उसमें भी बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। तो चलिए इसको डिटेल्स में समझ लेते हैं। तो अभी प्लान की बात कर लेते हैं। तो मंथली रिचार्ज प्लान की बात करें, तो अभी तक जो है ₹155, ₹209 और ₹239, ₹299, ₹349 और ₹399 की रन कर रही थी, जिसमें अलग-अलग डाटा प्लान्स आप लोगों को मिल रहे थे, अलग-अलग वैलिडिटी के साथ। तो चलिए अभी देखते हैं कि ₹155 का जो लोग रिचार्ज करवाते थे, उनको सिर्फ़ 2 जीबी डाटा मिलती थी 28 दिन की वैलिडिटी के साथ। तो अब जो है वो प्लान आपको 155 की जगह पर ₹189 में मिलेगी, सिर्फ़ 2 जीबी डाटा और 28 दिन वैलिडिटी होगी। ₹209 के लोग जो रिचार्ज करवाते थे, 1 जीबी प्रतिदिन 28 दिन तक मिलती थी, 209 को ₹249 कर दिया गया है, मतलब ₹40 यहाँ पर भी बढ़ चुका है, लगभग 20%। जो लोग ₹239 के रिचार्ज करवाते थे, 1.5 जीबी प्रतिदिन उनको डाटा मिलता था। ज़्यादातर लोग यही रिचार्ज करवाते थे, 1.5 जीबी प्रतिदिन डाटा और उसके बाद वो जो प्लान है, वो 28 दिन तक वैलिड होता था और उसमें अनलिमिटेड 5G डाटा मिलती थी। इसीलिए ज़्यादातर लोग जो है 239 का करवाते थे क्योंकि 239 से कम कीमत की जो भी रिचार्ज होंगी, उस पे अनलिमिटेड 5G डाटा नहीं मिलता था। तो ऐसे में 239 के प्लान को बढ़ाकर ₹299 कर दिया गया है। अब जो लोग ₹299 का रिचार्ज करवाते थे जिसमें 2 जीबी प्रतिदिन डाटा मिलती थी 28 दिनों तक, वो अब आपको मिलेगी ₹349 में यानी ₹50 यहाँ पर भी बढ़ चुके हैं। अब जो लोग 349 का रिचार्ज करवाते थे, 2.5 जीबी प्रतिदिन के हिसाब से उनको मिलता था 28 दिन तक, वो ₹349 के बजाय आपको ₹399 में मिलेगी और 399 वाला प्लान जो कि 3 जीबी प्रतिदिन मिलता था, वो अब आपको ₹449 में मिलेगी। यानी कि यहाँ पर ज़्यादातर नुकसान हो रहा है 239 के रिचार्ज प्लान वाले लोगों को कि वहाँ पर ₹299 कर ही दिया गया है, लेकिन अब इसमें एक नई चीज़ें जो जोड़ दी गई हैं ना, वो ये है कि अनलिमिटेड 5G अब आपको वहाँ पर नहीं मिलेगी। अगर आप 299 का रिचार्ज करवाते हैं 239 के बजाय, 239 का प्लान 299 हो गया है। अब वहाँ पर 1.5 जीबी प्रतिदिन डाटा 28 दिन तक तो मिलेगी, लेकिन अनलिमिटेड 5G डाटा आपको वहाँ पर नहीं मिलेगी। इसमें बहुत बड़ा बदलाव कर दिया गया है, इसको हटा दिया गया है और इसके जगह पर क्या किया गया है
कि अब जो है अनलिमिटेड 5G अगर आपको डाटा चाहिए, तो आप 2 जीबी प्रतिदिन वाले हिसाब से वो रिचार्ज प्लान करवाइए, यानी कि 1.5 जीबी के बजाय अब आपको 2 जीबी प्रतिदिन वाला रिचार्ज कराना होगा, क्योंकि यहाँ पर भी कंपनी फ़ोर्स कर रही है आपको कि आप 299 का रिचार्ज मत कराइए, नहीं तो हम 5G नहीं देंगे। 299 से ऊपर का रिचार्ज करवाइए, जो कि शुरू हो जाता है आपका ₹349 से। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो 299 का जो प्लान था जिसमें 2 जीबी प्रतिदिन मिलती थी, वो अब 349 हो गया है। मतलब जहाँ 5G आपको 239 में मिल रही थी, अब वही 5G आपको ₹349 में मिलेगी। तो ये जो है यहाँ पर बहुत ही बड़ी जो है यहाँ पर बदलाव की गई है, जो कि मेरे हिसाब से उतना अच्छा नहीं है। अब अगला प्लान की बात कर लेते हैं। वैसे ज़्यादातर लोग 84 दिन वाला भी रिचार्ज करवाते थे, तो उस पे आ जाते हैं। पहले 2 महीने वाले 2 प्लान्स की बात कर लेते हैं, जो 479 में 1.5 जीबी प्रतिदिन 2 महीने तक मिलती थी, यानी 56 दिन तक। महीना तो मैं ऐसे ही बता दे रहा हूँ, क्योंकि कंपनी ने भी यहाँ पर दिमाग लगा लिया है कि फ़रवरी 28 दिन का होता है 1 महीना, तो उन्होंने उसी को काउंट किया 28 दिन, ठीक है? तो यहाँ पर ₹479 का जो प्लान था, 1.5 जीबी प्रतिदिन 56 दिन के लिए, वो 579 में मिलेगी। यानी यहाँ पर ₹100 बढ़ गया है, और 533 का जो 2 जीबी प्रतिदिन डाटा आपको 56 दिन के लिए मिलता था, वो अब आपको मिलेगा ₹629 में। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर 3 महीने वाले प्लान की, यानी कि 84 दिन वाले, जो कि ज़्यादातर लोग यूज़ करते थे। जो कि है, पहले तो यहाँ पर देख सकते हो ₹395 में सिर्फ़ 6 जीबी डाटा मिलती थी, 479 कर दिया गया है उसको। और जो ₹666 का जो प्लान था, जिसमें 1.5 जीबी प्रतिदिन 84 दिन तक मिलता था, अनलिमिटेड 5G भी मिलती थी, अब जो है वो प्लान आपको 666 के बजाय 799 में मिलेगी, और वहाँ पर भी आपको अनलिमिटेड 5G नहीं मिलेगा, मतलब 5G उसमें मिलेगा ही नहीं अनलिमिटेड वाला। क्योंकि अगर आपको 5G अनलिमिटेड चाहिए, तो आप 2 जीबी वाले पैक से रिचार्ज करवाइए, यानी कि अब आप 84 दिन का 719 का जो प्लान रिचार्ज करवाते थे 2 जीबी का, वो अब आप करवाइए ₹859 में, और तब जाके आपको 84 दिन की वैलिडिटी के साथ 2 जीबी डाटा प्रतिदिन और ऊपर से अनलिमिटेड 5G डाटा मिलेंगे। तो ये बहुत बड़े बदलाव किए गए हैं। 719 के रिचार्ज प्लान को बढ़ा के 859 किया गया है। 999 जिसमें 3 जीबी प्रतिदिन मिलती थी 84 दिन तक, उसको बढ़ाकर 1199 किया गया। 1559 वाले रिचार्ज प्लान जिसमें 24 जीबी डाटा मिलती थी, ये तो कम लोग रिचार्ज करवाते हैं, जिसकी वैलिडिटी कम से कम लगभग साल भर के आसपास थी, यानी कि साल भर में थोड़ा-सा कम। तो वो जो है अब आपको 1559 के बजाय 1899 में, और एक जो है 365 दिन यानी साल भर का प्लान जो था 2999 का, जिसमें 2.5 जीबी डाटा प्रतिदिन मिलता था, यानी लगभग 3000 का, वो आपको अब 3600 का पड़ने वाला है। तब जाके आपको साल भर की वैलिडिटी मिलेगी, यानी ₹600 की डिफरेंस आ चुकी है। तो बेहतर होगा कि आप एक काम करें, साल भर वाला अगर रिचार्ज आप करते हैं, तो बस कर लीजिए, क्योंकि आपको ₹600 जो है यहाँ पर बचने वाले हैं। और इतना ही नहीं, जो डाटा ऐड ऑन आप लेते थे ना, उसमें भी बदलाव किया गया है। ज़्यादातर लोग तो लेते नहीं है, लेकिन इसमें भी बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। पहले जो है ₹15 में 1 जीबी मिलती थी, तो अब ₹19 में मिलेगी। 25 में 2 जीबी मिलती थी, वो 29 में मिलेगी। 61 में 6 जीबी मिलता था, जो बेस प्लान पे रन करता था, वो अब 69 में मिलेगा। और वहाँ पे और पोस्टपेड की यहाँ पर अगर मैं बात कर लूँ, तो पोस्टपेड का जो है 299 में 30 जीबी, और उसको अब 349 किया गया, और उसके बाद जो ₹399 में था 75 जीबी, उसको ₹449 कर दिया गया है, और ये 3 जुलाई से जो है ये सारी नई दरें प्रभावी हो जाएगी। आपको यही ऑप्शन मिलेगा। फिलहाल तो आपको पुराना वाला प्लान दिख रहा होगा, तो बेहतर है कि आप अगर चाहते हैं कि आपके लिए कीमत ना बढ़े, तो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे अभी आप इन्वेस्ट करके रिचार्ज कर लीजिए अपने नंबर्स पे, तब जाके आपको कुछ बेनिफिट होने वाला है। नहीं तो वैसे तो यहाँ पर सिर्फ जियो ने ही नहीं, बल्कि एयरटेल ने भी प्राइस हाइक कर दिए हैं। आने वाली वीडियो में आपको उसके बारे में भी बताएँगे। लेकिन अब वोडाफ़ोन आइडिया को देखना होगा कि वीआई कब तक जो है अपने नए प्लान्स लॉन्च करती है। हालाँकि ये प्लान जो है उम्मीद था कि बढ़ेगी सितंबर तक, लेकिन इन्होंने जुलाई में ही बढ़ा दिया है। ख़ैर, आप लोगों ने देखा यहाँ पर किस तरीके से प्राइसेज़ हाइक किए गए हैं। आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में देंगे। मिलते हैं किसी नई वीडियो में। दीजिए इजाज़त।